और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की सबसे पहले हम प्लेसमेंट देख लेते हैं कि आईपीसी में कहाँ पे ये गिवन है और आपके बीएनएस में जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वहां पे इनकी प्लेस कहाँ पे है। तो आईपीसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 में गिवन था, और ये बीएनएस के रिस्पेक्ट में बात करें तो 314 बीएनएस जो है वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के ऑफेंस को डिफाइन करता है। वहीं अगर बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तो आईपीसी के रिस्पेक्ट में 406 जो था वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील करता था, और बीएनएस में ये 316 बीएनएस में गिवन है। अब पहले क्या था कि सेक्शंस की पनिशमेंट कहीं और दी हुई थी, दूसरे सेक्शंस में दी हुई थी, बट इस बार ये अच्छा हुआ है कि वही सेम सेक्शन में ही क्लॉजेस में डिवाइड करके पनिशमेंट्स को भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने बेसिक डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो अगर हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी में से किसी भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात की जा रही है तो मतलब यहाँ पे हुआ कि मूवेबल प्रॉपर्टी कम्स इनटू पोजेशन ऑफ द ऑफेंडर कैजुअली और इनोसेंटली आफ्टरवर्ड ही मिसअप्रोप्रिएट्स इट। ठीक है, तो वो अगर पर्सनल यूज के लिए अपने प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है, ठीक है, तो वहां पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन माना जाएगा। वहीं पे अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो ऑफेंडर इज लॉफुली इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और हैज डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी बट आफ्टरवर्ड ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स इट इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिपोज। तो जहां पे प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई थी इस ट्रस्ट के साथ कि वो प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से देखभाल करेगा या फिर उसको मेंटेन करेगा, लेकिन वहां पे वो उसका ब्रीच कर देता है तो वो वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है और उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। अब आते हैं कि कब माना जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस कम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे अगर वो रिटर्न कर देता है प्रॉपर्टी टू राइटफुल ओनर, नो ऑफेंसेस कमिटेड। एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस में कम ऑफेंस नहीं माना जाएगा व्हेन द पर्सन अपॉन हुम प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड नॉट कमिटेड अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नो ऑफेंसेस कमिटेड। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन ओनर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता है, कोई भी पर्सन मिसअप्रोप्रिएशन कर सकता है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है या फिड्यूशरी रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफेंडर एज एन ओनर एंड अ ट्रस्टी। ठीक है, हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तो ये एनी प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल और इमूवेबल दोनों में से किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। अब यहाँ पे कौन ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो किसी भी पर्सन के द्वारा कमिट किया जा सकता है जिसकी भी पोजेशन में प्रॉपर्टी कैजुअली आई है या लॉफुली आई है। वहीं पे अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो ये यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट किया जाता है वो किया जाता है ओनली बाय अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन हुज पोजेशन द प्रॉपर्टी हैज बीन लॉफुली इंटरेस्टेड। अब जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है ये जेनस है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट स्पीसी है। ठीक है, इन एवरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर इज अ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इस पे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है मेंस का, आपको यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करनी रहती हैं। अब अगर पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट्स यहाँ पे मेजर डिफरेंस है दोनों में। अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट की बात करें तो थोड़ी सीवियर है और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की थोड़ी लेस सीवियर है। तो यहाँ पे 6 मंथ मिनिमम हो सकती है, 2 ईयर तक एक्सटेंड कर सकती है फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। वहीं पे अगर हम बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तो 316 का क्लॉज 2 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो कोई भी पर्सन अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करता है तो उसे 3 साल तक की इंप्रिजमेंट हो सकती है प्लस फाइन इंपोज किया जा सकता है।